अब ज़रा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज जो कुछ कहा वहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ने और दूसरे जज साहबान ने, मामला तो था नैब तरमीम का, मुकदमा तो वो था, लेकिन जो गुफ्तगू हुई वो पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से हुई। चीफ जस्टिस साहब ने वहाँ पर जो गुफ्तगू की, जो ऑब्जर्वेशंस दी उन्होंने, एजाज़ुल हसन साहब ने जो ऑब्जर्वेशंस दी वो तो जो मैंने देखी पढ़ी बड़ी बहुत वाज़े था कि क्या उनका माइंड सेट है। लेकिन तैयब बलोच क्योंकि हमारे साथ हैं, तैयब बताइए कि ये कहना कि अवाम ही मसाइल का हल दे सकते हैं, तो ये तो इनडायरेक्टली चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि इंतखाबात। देखिए समीर साहब, जैसे कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा, तो वो जो एक ज़बान खल्क को नकारा है खुदा समझो कहा जाता है, तो ज़बान खल्क तो आजकल यही है। और वो चीज़ें सूरत हाल भी पाकिस्तान की कुछ इस तरीके से हो गई है। और फिर जब दो हुकूमतें चली गई हैं और उनका मेन मोटिव यही था कि इलेक्शन कराए जाए, तो उसके बाद अगर इलेक्शन नहीं होते तो वो फिर चीफ जस्टिस क्या, हर किसी ने यही कहना है कि इलेक्शन कराए जाए या ये सारी सूरत हाल। लेकिन चीफ साहब पे तो देखें ना, सुप्रीम कोर्ट पर तो ये भी एक आईनी तौर पर जिम्मेदारी है कि वो कानून की जो अमलदारी है उसको यकीनी बनाए। जी समीर साहब, रीज़न है चीफ साहब ने क्यों कहा, समझने की बात है। जब आप देखें कि स्पीकर की रूलिंग वाला केस था, तो उसमें जब इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया था तो उससे पूछा गया था कि आप कब इलेक्शन करा सकते हैं। उन्होंने कहा था नवंबर में करा सकते हैं। तो अभी फरवरी है और वो कह रहे हैं कि अभी कोई तारीख नहीं दे रहे। तो इसी वजह से चीफ साहब ने वो बात रिपीट भी की कि नवंबर में आप, चीफ इलेक्शन कमीशन ने खुद हमें बताया कि नवंबर में हम इलेक्शन करा सकते हैं। अब 8 माह हो गए इस हुकूमत को, तो अभी तक ये तो उन्होंने कहा क्यों नहीं कराया जा रहा। लेकिन चीफ जस्टिस ने ये बरमला कहा कि इस तमाम मामलात का वैध हल जो है वो इलेक्शन है, अवाम को फैसला करने देना चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने जो बड़ी बात की वो इमरान खान की जो असम्बली में वापसी से मुतल्लिक था, वो उस हवाले से भी उन्होंने बात की। लेकिन मेन जो जहाँ से बात शुरू हुई थी वो थी कि इमरान खान का हक के दावा, कि जो हुकूमत के वकील हैं वो ये कह रहे थे कि इमरान खान चूँकि अब असम्बली का हिस्सा नहीं है, वो किसी उसमें पोलिटिकल उसमें नहीं है, इक़्तिदार में भी नहीं है, तो उसका हक के दावा नहीं बनता कि वो यहाँ पे नैब तरमीम को जो है वो चैलेंज कर सकें। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये ना समझे, आप ये देखें कि इमरान खान अगरचे वो अगर इक़्तिदार में भी नहीं है लेकिन अवाम की उनको पुष्ट पनाही हासिल ये कहा उन्होंने कि ये वो इक़्तिदार से निकाले गए लेकिन इसके बाद भी लोगों में उनकी से है। सर अवाम की पुष्ट पनाही है। मेन बात यह है कि इमरान खान के पीछे इस टाइम अवाम खड़ी और वो कोई एक आम आदमी नहीं है, साबिक वज़ीर आज़म है और उनका जो मुकदमा है वो बड़ी उसकी अहमियत है। बिल्कुल, तो चीफ साहब ने यही कहा। तो इसी वजह से फिर वो जो हुकूमत का एक पॉइंट बन रहा था, एक दलील थी कि इमरान खान का हक के दावा नहीं बनता, तो वो तो अदालत ने उठा के बाहर फेंक दिया। लेकिन चीफ जस्टिस ने एक इंदिया भी दिया कि हो सकता है फिर हम इमरान खान को बुला भी ले, उनसे पूछ भी लें इस हवाले से भी, और ख़ासकर ये जो कि उन्हें असम्बली में वापस जो आने का फैसला था वो क्यों किया, और ये सारे जो मामला पोलिटिकली, क्योंकि ये केस भी आप देखें थोड़ा पोलिटिकली है। लेकिन एक और बात मैं चाहूँगा कि आप इस पे, क्योंकि सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दैट केस, नैब तरमीम के हवाले से एजाज़ुल हसन साहब की जो ऑब्जर्वेशन है वो बड़ी वाज़ेह ऑब्जर्वेशन थी कि ये चंद लोगों के लिए, अपने मफाद के लिए करना, और फिर चीफ साहब का ये कहना कि नामुकम्मल पार्लियामेंट, और आपने नैब जैसी जो तरमीम है उसको भी आप मुतनाज़ा बना रहे हैं। बिल्कुल, देखें वो जो जस्टिस एजाज़ुल हसन ने कहा, तो वो तो शुरू दिन से यही बरमला उनका कह रहे हैं कि ये जो कानून साजी की गई है ये मखसूस लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए की गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है जो उन्होंने कहा। और बाकायदा आपको भी याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुतअद्दिद दफ़ा केसेस का रिकॉर्ड भी तलब किया कि इस बल्कि वो सारा डिजिटाइज करवा के जो नैब केसेस का वो महफूज भी कराया कि किन किन को फ़ायदा पहुँचा है। तो उसमें जो भी 5 मिलियन से ज़ायद के जो लोग थे जिन्होंने करप्शन की हुई थी, वो सारे उन सबको तकरीबन फ़ायदा पहुंचा। लेकिन नैब का ये आर्गूमेंट था कि नहीं, वो मुतलका फोरम को चले गए। अब मुतलका फोरम की मैं समीर साहब अगर बात करें, वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, जिसमें इस्लामाबाद नैब तो केसेस ख़त्म करने लगा था, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नैब तो केस ख़त्म नहीं कर सकता, हाँ आप मुतलका फोरम को भेज सकते हैं। तो वो नैब ने यही प्ली वहाँ पर इख्तियार की। लेकिन एजाज़ुल हसन साहब ने बरमला उनका यही है कि ये इसका अगराज़ व मकासद ही नैब तरमीम के यही थे कि जो नैब केसेस बड़े जो लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत में शामिल हैं उनके खिलाफ चल रहे हैं, उनको किसी तरीके से बेल आउट किया जाए। और फिर चीफ जस्टिस का ये जो आपने बात की कि पार्लियामेंट को जानबूझकर जो है वो नामुकम्मल रखा जा रहा है। और अगर आप इसको देखें पार्लियामेंट को क्यों नामुकम्मल रखा जा रहा है कि जब ठीक है पीटीआई ने अपना एक पॉलिटिकल डिसीजन किया, वो बाहर चली गई, लेकिन बाद में अगर उनको अदराक हुआ कि हमें पार्लियामेंट का हिस्सा होना चाहिए तो जो उन्होंने स्पीकर साहब ने फौरन इस्तीफे एक्सेप्ट कर लिए। तो वही पहले कहते थे कि एक को बुलाऊंगा, फिर बाद में एक ब्लैंकेट ऑर्डर के जरिए सब वो कर दिए। बिल्कुल, तो इसी वजह से फिर चीफ जस्टिस साहब जो है वो कहने पर मजबूर भी हो गए। अच्छा, मैं
मैं एक और इशू इसी पर जो है, कानूनी सूरत हाल, इलेक्शन कमीशन किस तरह पाबंद है इलेक्शन करवाने का और उसके बेपनाह इख्तियारात हैं, और ये जो उनके वकील अदालतों में आकर ये कह रहे हैं कि जी हमने तो उसको ख़त लिख दिया, उसको ख़त लिख दिया, बिल्कुल वो असल जो सूरत हाल है वो नहीं बता रहे, क्योंकि आइन बड़ा वाज़े है। वो तो इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार है कि वो डायरेक्ट आर्मी चीफ को लिख सकते हैं, डायरेक्ट किसी भी इदारे को लिख के तो उससे मदद मांग सकते हैं, और आईन पाकिस्तान इस बात की गारंटी दे रहा है कि वो जिसको भी मदद के लिए कहेंगे इलेक्शन के लिए, वो इदारा पाबंद होगा, वो इदारा आगे से किसी सूरत भी ना कोई तावील पेश कर सकता है, ना कोई इनकार कर सकता है, ना उसको किसी तरह से डिले में डाल सकता है, और अगर वो ऐसा करता है तो वो आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब होगा, क्योंकि आईन पाकिस्तान ये गारंटी देता है इलेक्शन कमीशन को। इस पर मैं आता हूँ, आपसे मैं बात करता हूँ, लेकिन अलीना आपने अनवर इकबाल को भी सुना। अमेरिका में अब ये जो एक परसेप्शन यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ था, ओ जी अमेरिका तो इमरान खान को पसंद ही नहीं करता जी, और तो बस ये हर कीमत पे वो बाहर निकालना है। तो व्हाट अनवर इकबाल सेज कि दिलचस्पी पैदा हो चुकी है पाकिस्तान के हवाले से, और थिंक टैंक्स इस बात का बरमला इजहार कर रहे हैं कि अगर इंतखाबात हुए तो इमरान खान इंतखाबात जीत जाएंगे। सिम साहब देखिए, इमरान खान साहब की एक से है और उनकी एक पॉलिटिकल पावर है और लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान साहब एक और भी बात करते हैं, कुछ लोगों का नाम भी लेते हैं कि किस तरीके से उनके होते हुए उनके खिलाफ जो है अमेरिका में एक लॉबी बनाने की कोशिश की गई और उनके खिलाफ बहुत सी चीज़ें की गई। लेकिन इसके साथ साथ हमें भी ये भी याद रखना चाहिए, अमरीकी साइफर की भी उन्होंने बात की, फिर इसके साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि वो आज़ाद फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, और डेफिनेटली वो एक वाहिद, मैंने मतलब मेरी ज़िंदगी में जिनको मैंने इस तरीके से देखा है, आप भुट्टो का हमेशा जिक्र करते हैं, लेकिन मैं अगर जिक्र करूँगी तो मैं इमरान खान साहब का जिक्र करूँगी, क्योंकि मैंने इमरान खान साहब को ही एज अ लीडर देखा है जो आज़ाद फॉरेन पॉलिसी की बात करता है। इससे पहले जितने भी हमारे लीडर्स आते हैं, हमें कुछ ना कुछ ऑफ एंड ऑन, जब बाद में किताबें छपती हैं तो हमें पता चलता है कहाँ कहाँ किस किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। मेरे ख्याल में अभी भी अगर IMF के साथ जो भी डील होती हैं, जिस तरीके से भी होती हैं, पहली तो बात यह है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट में होनी चाहिए, ग्रे में नहीं होनी चाहिए। और जो एक बहुत बड़ी सियासी जमात है, अगर खान साहब ये फैसला लेते हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट में जाना है, तो डेफिनेटली जो भी मुआहिदा किया जाएगा वो उस जमात को शामिल करके किया जाएगा। और मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब किसी भी तरीके से पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पे या किसी और चीज पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। आई डोंट थिंक सो। बिल्कुल ठीक है। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।